मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? तो सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ नामक नवीन राज्य बनाया गया था। उसके पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों, जिनका नाम है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र को स्पर्श करती थी, जो अब 5 राज्यों को स्पर्श करती है विभाजन के बाद। निम्न में से वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी, लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती है? तो इसका आंसर हम इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी देख चुके हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा, इन राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश की सीमा को छूती थी जब वह अविभाजित था, परंतु विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा की सीमाएं अब छत्तीसगढ़ को छूने लगी हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? तो इसका उत्तर है संपूर्ण मध्य प्रदेश दक्षिण का पठार का भाग माना जाता है। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? भू संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को स्पष्ट भागों में विभाजित किया गया है। इसी आधार से चंबल सोन अक्ष के उत्तर के भाग को मध्य उच्च प्रदेश नाम दिया गया है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथनों को छांटिए। तो भौगोलिक संरचना के अनुसार मध्य प्रदेश को स्पष्ट प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। इसके अनुसार पहला स्टेटमेंट नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी स्थित है, यह सही है। और दूसरा स्टेटमेंट प्रदेश का मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है, यह भी सही है। तीसरा पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है, यह भी सही है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी कथन सही हैं। राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? सन 1956 में राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता था। ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार नामक प्रांत से जाना जाता था तथा बघेलखंड एवं छत्तीसगढ़ जैसी छोटी छोटी रियासतों को सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था। पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। अतः इसका उत्तर उपरोक्त सभी सही है। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौंसर सीरीज़ के नाम से जाना जाता है? धारवाड़ शैल समूह मुख्यतः दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस समूह को प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सौंसर सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाए जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज़ की संज्ञा दी जाती है? तो इसका उत्तर भी सौंसर सीरीज़ है। इसका उत्तर सौंसर सीरीज़ था अगर यह कहाँ छिंदवाड़ा में पाई जाती है, परंतु अब यह प्रश्न यहाँ पे बदल गया है। इसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज़ की संज्ञा दी जाती है? तो इसका उत्तर है चिपली सीरीज़। मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों मुख्यतः छिंदवाड़ा व बालाघाट में धारवाड़ शैल समूह पाई जाती है। बालाघाट में धारवाड़ चट्टानों को चिपली सीरीज़ की संज्ञा दी जाती है, जबकि छिंदवाड़ा जिले में सौंसर सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज़ के अंतर्गत आती हैं? तो इसका उत्तर है बिजावर सीरीज़ के अंतर्गत आती हैं पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें। तो इनमें ज्वालामुखी विभेदों में हीरे मिलते हैं, इसी के अंतर्गत पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खानें आती हैं। निम्न में से उस शैल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज़ में बांटी गई है। इसका उत्तर है उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन शैल समूह को 2 भागों यथा लोअर विंध्यन तथा अपर विंध्यन में बांटा गया है। अब अपर विंध्यन के विस्तृत प्रदेश नर्मदा के ऊपर में मिलते हैं, जिन्हें कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज़ में बांटा गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर है अपर विंध्यन।